Good morning, everybody. Welcome to this today's session, career counseling session on BHMS course. ये BHMS कोर्स के ऊपर सेशन है होम्योपैथी, बेसिकली होम्योपैथी BHMS कोर्स के ऊपर लाइव सेशन है। आप सभी होपफुली सेफ हैं घर पे और इस कोविड सिचुएशन में घर पे हैं, सेफ है, ऐसा होप करता हूँ। तो मैं पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अक्षय सांदोरे है। मैं नागपुर से हूँ। मैं एक एमडी होम्योपैथ हूँ। एमडी किया है मैंने होम्योपैथी में। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस करियर काउंसलिंग सेशन। मेरा अभी करीबन 9 साल का प्रैक्टिस में होम्योपैथिक, मेरी खुद की प्रैक्टिस है नागपुर में। 9 साल का एक्सपीरियंस है होम्योपैथिक प्रैक्टिस में। अलॉन्ग विद दैट मैं होम्योपैथिक कॉलेज नागपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। वहाँ पे मैं एकेडमिक्स में हूँ, टीचिंग में हूँ। इसके अलावा कई सारे चैरिटेबल इवेंट्स मैं ऑर्गेनाइज करते रहता हूँ, उसमें एक्टिव हूँ। ओके, सो ब्रीफली दिस इज अबाउट मी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स करना चाहता हूँ शशि ड्रीम फाउंडेशन को, मिस्टर हर्षल को, जिन्होंने ये ग्रेट इनिशिएटिव स्टार्ट किया है रिगार्डिंग काउंसलिंग सेशन, करियर काउंसलिंग सेशन। मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ। इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल और होप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को, जो लोग न्यू करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनके लिए इसका मैक्सिमम बेनिफिट हो, ऐसा मैं होप करता हूँ। एंड रियली गुड इनिशिएटिव और वेरी थैंक्स टू द शशि ड्रीम फाउंडेशन। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा होम्योपैथी के बारे में। आप सभी ने कभी ना कभी लाइफ टाइम में होम्योपैथिक मेडिसिन शायद लिया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, है ना। वाइट ग्लोब्यूल्स, वाइट गोल कलर के मेडिसिन होते हैं जो एक बॉटल में आप डॉक्टर से लेते हैं। होपफुली आपने कभी ना कभी लाइफ टाइम में आपके रिलेटिव्स में, आपने खुद ने नहीं लिया होगा तो आपके रिलेटिव्स में किसी ने लिया होगा होम्योपैथिक मेडिसिन। आपका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ रहा होगा। इन शॉर्ट, रिगार्डिंग होम्योपैथी, ये फर्स्ट फाउंड हुआ जर्मनी में। दिस इज अ थेरापेटिक होलिस्टिक साइंस जो डिस्कवर हुआ था जर्मनी में बाय डॉक्टर सैमुअल हैनेमन। ही वॉज अ जर्मन फिजिशियन। इन्होंने इसका इन्वेंशन किया। फिर वहाँ से ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोप, अमेरिका के साथ साथ इंडिया में भी फ्लरिश हुआ। इंडिया में भी उसका प्रैक्टिस बढ़ने लगा। बेसिकली होम्योपैथी का जो रूल है, लॉ है, वो ऐसा है कि लाइक क्यूअर्स लाइक। जैसे आपने वो कहावत सुनी होगी कि लोहा लोहे को काटता है। तो सिमिलरली एक नेचुरल सब्सटेंस जिसमें एक डिसीज क्रिएट करने की एबिलिटी है, वो डिसीज क्योर भी कर सकता है। दैट इज द लॉ ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी इज लॉ के ऊपर बेस्ड है। इंडिया में ये काफ़ी सालों से अभी प्रैक्टिस है और अभी तो इसको प्रॉपरली इंडियन गवर्नमेंट का लीगल एक सेपरेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रोवाइड हो चुका है। दैट इज आयुष डिपार्टमेंट, है ना। एक आयुष के अंडर होम्योपैथी एक गवर्नमेंट का कंप्लीटली डिफरेंट डिपार्टमेंट है जिसके अंदर होम्योपैथी आता है। एंड वी हैव अ प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ प्रैक्टिसिंग सिस्टम भी इंडिया में लीगलाइज्ड प्रॉपर एक सिस्टम है होम्योपैथिक प्रैक्टिस का। दिस इज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट होम्योपैथिक प्रैक्टिस। नेक्स्ट, मैं कैसा आया होम्योपैथी फील्ड में और मेरा इंटरेस्ट कैसा रहा होम्योपैथिक डॉक्टर बनने के पीछे।
ये मैं कुछ शॉर्ट में बताना चाहूँगा। मेरे यहाँ पे मेरे फादर जो है वो स्ट्रॉन्ग बिलीवर है होम्योपैथी के अंदर। वो काफ़ी पहले से, पुराने समय से होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे थे। और इनफैक्ट मेरे अंकल वो भी एक होम्योपैथिक डॉक्टर रह चुके हैं। इसके वजह से मेरे घर में एक होम्योपैथी अवेयरनेस, एक होम्योपैथी बैकग्राउंड ऑलरेडी पहले से था। एंड इनफैक्ट मुझे भी डॉक्टर फील्ड में इंटरेस्ट था, डॉक्टर फील्ड की तरफ जाना था। डेफिनेटली मेरे फादर के गाइडेंस के ऊपर मैंने होम्योपैथी करियर एज अ डॉक्टर चूज किया, और उस तरीके से मेरा होम्योपैथी करियर स्टार्ट हुआ। इन शॉर्ट, दिस इज अबाउट माय जर्नी। मेरा होम्योपैथिक डॉक्टर का करियर मैंने क्यों चूज किया, इसके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ओके, सो बेसिकली थोड़ा सा मैं पहले इंट्रोडक्शन, जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं या मेडिकल साइंसेस की तरफ जाना चाहते हैं, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। आपने अगर ऑलरेडी मैथ्स छोड़ दिया है तो फिर तो क्लियर है कि आपको पहले से ही आपने मन बना लिया था, आपका चॉइस क्लियर था कि आपको मेडिकल फील्ड की तरफ जाना है, और इंजीनियरिंग का ऑप्शन आपने कम्प्लीटली कट आउट कर दिया था। उन केसेस में उन लोगों के बारे में दे आर क्लियर कि मुझे डॉक्टर फील्ड में जाना है। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, कुछ कैटेगरी ऐसी भी होंगी स्टूडेंट्स की जो जनरल ग्रुप में होंगे, अभी भी उनका बोथ बायोलॉजी एंड मैथ्स वाला ऑप्शन ओपन होगा, ओपन जनरल ग्रुप में होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स और अपने बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को मैं कुछ बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि डॉक्टर फील्ड इज a very good option. डॉक्टर्स मेडिकल करियर इज a very good करियर। आपको अगर ह्यूमन सोसाइटी को सर्व करने का इंटरेस्ट है, अगर आप एक स्लाइटली सोशल पर्सनालिटी है, आपको लोगों से इंटरेक्शन करने में अच्छा लगता है, राइट, और थोड़ा सा आप एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, तो डेफिनेटली मेडिकल करियर ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। मेडिकल फील्ड इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। स्पेशली अगर मैं होम्योपैथिक करियर के बारे में बताऊं, तो एज अ डॉक्टर आपको एक मल्टीटास्कर होना और अलग अलग रोल्स प्ले करने का एबिलिटी खुद में देखना चाहिए। बिकॉज मेनली होम्योपैथिक प्रैक्टिस में जॉब्स है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है, मैं आगे आने वाले सेशन में उसके बारे में बताऊंगा। बट मेनली आपको आपका खुद का प्रैक्टिस अगर फ्लरिश करना है, तो आपको एक मल्टीटास्कर और थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट नेचर होने का रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि आप स्टार्टिंग से थोड़ा हार्डवर्क करने का टेंडेंसी रखते हैं। आप सोशल कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, राइट। आपको इवन सोशल गैदरिंग्स में थोड़ा स्टेज में जाके बात करने का एबिलिटी खुद में देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप में नहीं है, तो आप इसको डेवलप कर सकते हैं ग्रेजुअली। मैं आपको ऑलरेडी एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ, ग्रेजुअली आप ये सारी चीज़ें खुद में डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है तो। इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, वो चाहे कोई भी डॉक्टर हो, राइट फ्रॉम एमबीबीएस टू होम्योपैथ, ये सारी क्वालिटीज ये कॉमन है मेडिकल फील्ड में, राइट। और टू बिकम रियली सक्सेसफुल, और जो आपका पोटेंशियल है, आपका खुद का पोटेंशियल है, उसको बेस्ट देने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है, रिक्वायर्ड है, राइट। सो ये यहाँ पे अपना क्लियर हो गया कि आपका चॉइस जो है वो मेडिकल फील्ड एज अ डॉक्टर जाने का वो क्लियर है, राइट। तो इसके बाद आता है रिगार्डिंग, अभी मैं पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली सिर्फ होम्योपैथी फील्ड के बारे में बात करूंगा, बीएचएमएस कोर्स के बारे में बात करूंगा।
सो BHMS कोर्स ये एक टोटल 5.5 साल का कोर्स है. वी कॉल इट बैचलर्स इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी. BHMS का फुल फॉर्म है बैचलर्स इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी. तो इसमें आपको प्रैक्टिस पार्ट भी है, होम्योपैथिक प्रैक्टिस पार्ट भी है, एंड अलॉन्ग विद दैट थोड़ा बेसिक सर्जरी का भी पार्ट है. यू कैन डू स्लाइड सर्जरीज ऑल्सो. ओके. सो अभी as per the new rule and government notification, कोई भी होम्योपैथिक कोर्स BHMS कोर्स में एडमिशन लेने के लिए नीट कंपलसरी हो चुका है. यू हैव टू पास अ नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट. नीट आपको देना कंपलसरी है. नीट पास होने के बाद, नीट अगर आप पास हो चुके हैं और अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो यू आर eligible for the admission in BHMS course. नीट आपने दी है तो आपको जो भी कट ऑफ मार्क्स है, अलग अलग हर साल कट ऑफ मार्क्स वैरी होते रहते हैं. तो नीट का जो कट ऑफ है BHMS के लिए, अगर उसमें आप क्वालिफाई होते हैं तो यू कैन गो फॉर एडमिशन इन BHMS. आप BHMS में एडमिशन ले सकते हैं. इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एडमिशन प्रोसीजर्स है. जैसे आपने नीट देने के बाद भी आपको हर स्टेट का राउंड होता है, एडमिशन का राउंड होता है, वो अलग अलग डेट में होता है. जैसे वेस्ट बंगाल का जो एडमिशन राउंड होगा वो डिफरेंट होगा. मैं स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र में MUHS, महाराष्ट्र हेल्थ साइंसेस नासिक यूनिवर्सिटी, इसके अंदर सारे कोर्सेस एफिलिएटेड है. MUHS के अंडर सारे कोर्सेस आते हैं, जिसमें MBBS से लेके होम्योपैथी, ये सारा इसका एडमिशन प्रोसेस MUHS करता है. इनकी खुद की एक डिफरेंट वेबसाइट है जहाँ पे नीट होने के बाद, कुछ रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद नोटिफिकेशन आता है. आपको साइट पे जाके चेक करना है कि क्या क्या कट ऑफ डेट्स है और कट ऑफ मार्क्स है. वो देखने के बाद आप एडमिशन के बारे में जान सकते हैं. अभी महाराष्ट्र में अगर मैं कहूँगा तो सिर्फ महाराष्ट्र में सभी होम्योपैथिक कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस हैं. ओके. अभी तक एट प्रेजेंट महाराष्ट्र में कोई भी गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज नहीं है. बट आउट ऑफ महाराष्ट्र हर स्टेट में, मैक्सिमम स्टेट्स में, जैसे केरला, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेजेस भी हैं. राइट. सो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपका इंटरेस्ट है होम्योपैथिक कोर्स में, तो आपने डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, ट्राई करना चाहिए. राइट. बट आउट ऑफ महाराष्ट्र से कोटा वैरी करता है. जो लोकल है वो कोटा पहले रिजर्व रहता है और अदर स्टेट्स वालों के लिए कोटा कम रहता है. सो आपने वंस कॉलेज चूज करते वक्त कई सारे फैक्टर्स है वो देखने चाहिए, वो कंसिडर करने चाहिए. विच कॉलेज आई शुड ऑप्ट फॉर. महाराष्ट्र में सभी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बट जितना एक्सपोजर मेजर अच्छी सिटीज में मिलता है, दैट इज मोर गुड. जैसे मुंबई में जो होम्योपैथिक कॉलेजेस है, दे आर वेरी गुड. मुंबई के कॉलेजेस, पूना हो गया, राइट. फिर उसके बाद नागपुर में भी एक होम्योपैथिक कॉलेज है. सो जो मेट्रो सिटीज हैं वहाँ के होम्योपैथिक कॉलेज रियली गुड है, अच्छे हैं. तो आपका फर्स्ट कोशिश ये होना चाहिए कि मैं एक मेट्रो सिटी जैसे पुणे या मुंबई, इन कॉलेजेस में एडमिशन का ट्राई करूँ. राइट. बिकॉज यहाँ पे क्या है कि एक्सपीरियंस टीचिंग स्टाफ है, आपको एक्सपोजर, जो पेशेंट एक्सपोजर है, क्लिनिकल नॉलेज, वो ज़्यादा मिलेगा. डेफिनेटली सभी कॉलेजेस में क्लिनिकल एक्सपोजर नॉलेज मिलता है, बट स्पेशली मेट्रो, जितना सिटी बड़ा है वहाँ पे आप एजुकेशन देंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा. राइट.
सो ये फैक्टर्स हैं कुछ एडमिशन लेने के वक्त देखने के जैसे। और अदर फैक्टर्स के बारे में बताएंगे तो कॉलेज को अच्छा हॉस्पिटल अटैच होना ज़रूरी है, जहाँ पे आपको लाइव पेशेंट्स, प्रैक्टिकल पेशेंट्स देखने को मिले, चेक करने को मिले। आपने ये पहले चेक करना चाहिए एडमिशन लेने के पहले। ओके, डेफिनेटली कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करता है, कितना साल पुराना कॉलेज है, मैनेजमेंट कैसी है, ये सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिकली वहाँ जाके पहले कॉलेज में चेक करना ज़रूरी है। और फिर देन वहाँ पे एडमिशन लेने के बारे में आपने सोचना चाहिए। ओके, वहाँ पे कॉलेज में जो एलोपैथिक कंसल्टेंट्स हैं, जैसे एलोपैथिक सब्जेक्ट्स में पढ़ाने वाले कंसल्टेंट्स हैं, मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, पैथ हो गया, ये आपके उस कॉलेज में पढ़ाते हैं कि नहीं, ये सब आपने एक बार थरोली चेक करना है और फिर एडमिशन के बारे में डिसाइड करना है। सो ये हो गया, वंस आपका कॉलेज डिसाइड हो गया कि मुझे फिर इसके अलावा कोलकाता में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी NIH कोलकाता है, वो एक बहुत प्रेस्टिजियस लीडिंग इंस्टीट्यूशंस है, वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। सो डेफिनेटली आपको अगर वहाँ पे एडमिशन मिल रही है और वहाँ पे आप एडमिशन ले पाए तो दैट इज़ वेरी गुड। दैट इज़ वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी इन कोलकाता। सो वंस आपका कॉलेज डिसाइड हो गया तो देन वी विल कम टू कोर्स, कितने साल का ये कोर्स होता है। सो टोटल कोर्स होता है 5.5 years का, जिसमें आपके 4 साल है, 4 years है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, और फिर उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप है। ओके, सो फर्स्ट ईयर ये जो होता है आपका, ये 1 साल का होता है, सेकेंड ईयर 1 साल का होता है, थर्ड ईयर 1 साल का होता है, फोर्थ ईयर जो है वो 1.5 साल का होता है, एंड देन 1 year इंटर्नशिप। फर्स्ट ईयर में अगर हम देखेंगे तो सभी जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर में। जनरल सब्जेक्ट्स यानी जो सभी कोर्सेज में, MBBS कोर्स में भी होते हैं, जैसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट्स कॉमन सब्जेक्ट्स होम्योपैथी में भी है, जहाँ पे आपको बेसिक ह्यूमन बॉडी के डिटेल्स, और फिजियोलॉजी में हाउ ह्यूमन बॉडी फंक्शंस ये पढ़ाते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। और हाँ, एक यहाँ पे बात मेंशन करने वाली है कि कंप्लीट होम्योपैथिक कोर्स जो है, BHMS कोर्स जो है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, टोटली इंग्लिश लैंग्वेज में है, क्योंकि एज इट इज़ अ फाउंडेशन इसकी जर्मनी में रह चुकी है, तो इसका जो पूरा लिटरेचर है, जो पूरे बुक्स है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। ओके, सो यहाँ पे आपको हिंदी लैंग्वेज या संस्कृत ऐसा ये रेफरेंस, ये कंटेक्स्ट नहीं देखने को मिलेगा, ये कम्प्लीटली इंग्लिश में कोर्स है। उसके साथ फर्स्ट ईयर में मटेरिया मेडिका ये सब्जेक्ट होता है होम्योपैथी का, जिसमें आपको होम्योपैथिक मेडिसिन, ड्रग्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम फर्स्ट ईयर। ओके, सो फर्स्ट ईयर में बेसिकली आपको जो बेसिक मेडिकल साइंसेस है उसके बारे में आइडिया मिलेगा। सेकेंड ईयर में आप जब जैसे आएंगे तो सेकेंड ईयर में आपको फिर पैथोलॉजी, फिर उसके बाद ऑर्गेनॉन इज ऑल्सो सब्जेक्ट रिलेटेड विथ होम्योपैथी। तो ऑर्गेनॉन के अंदर बेसिकली पूरा जो फिलॉसफी है, होम्योपैथिक साइंस का फिलॉसफी है, वर्क कैसे करता है, जो गाइडलाइंस डॉक्टर हैनेमन ने दी है, वो ऑर्गेनॉन में डिटेल में आपको पढ़ने को मिलती है। तो ये सब्जेक्ट्स हो गया। थर्ड ईयर में जब आते हैं तो सर्जरी रहता है। सर्जरी ये सब्जेक्ट भी पूरा डिटेल में होम्योपैथी में पढ़ाते हैं, जिसमें आपको पूरा सर्जरी का बेसिक नॉलेज, सर्जरी का बेसिक कोर्स ये डिटेल में होम्योपैथिक कोर्स में पढ़ाते हैं। फिर फाइनल ईयर में जब आप आते हैं तो आपको मेडिसिन भी है। मेडिसिन मीन्स ये एलोपैथी वाला मेडिसिन भी ट्रीट करते हैं, बट थेरोटिकल पार्ट, इसमें सिर्फ एलोपैथी का जो
फार्माकोलॉजी है, जो कैसे काम करते हैं एलोपैथिक ड्रग्स, वो नहीं रहता है। उसकी जगह पे होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करते हैं, वो होम्योपैथिक मेडिसिन आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है फाइनल ईयर में। सो बेसिकली फाइनल ईयर तक आते आते आपको आपका वे ऑफ इंटरेस्ट, आपको किस तरीके से आगे करियर परस्यू करना है, इसका बेसिक आइडिया आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है गाइड करने जैसी है, जैसे आप राइट फ्रॉम सेकेंड ईयर आपने क्लिनिकल नॉलेज लेना स्टार्ट कर देना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल पेशेंट्स देखना मीन्स असिस्ट करना, किसी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर के अंडर जाके प्रैक्टिकल पेशेंट्स देखना शुरू करना ये ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस ओरिएंटेड और क्लिनिकल नॉलेज ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे उतना वो आपको हेल्प करेगा। तो रिकमेंडेड ये है कि आप कॉलेज का जो आईपीडी है, ओपीडी है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके रेगुलर पेशेंट्स जाके देखना स्टार्ट करो। इसके अलावा आप जो भी प्राइवेट होम्योपैथिक डॉक्टर है उसके यहाँ पे असिस्ट करना बहुत पहले से, सेकेंड थर्ड ईयर से वहाँ जाके उनको असिस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे आपका क्लिनिकल नॉलेज मैक्सिमम बढ़ता है, आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस अच्छा खासा आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये अप्रोच होना ज़रूरी है, नॉट ओनली थेरोटिकल नॉलेज की मैं सिर्फ थेरी पढ़ रहा हूँ कॉलेज की, वो दैट इज़ नॉट इनफ। आपको प्रैक्टिकल जाके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, और इसका अवेयरनेस आपको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से डेफिनेटली आ जाना चाहिए। ओके, तो ये चारों ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद ये आपको लास्ट जो इंटर्नशिप होती है वो 1.5 साल की इंटर्नशिप होती है, जिसमें आपका जो ड्यूटी है वो कॉलेज हॉस्पिटल में लगता है, और आइदर एनी गवर्नमेंट ओपीडी, होम्योपैथिक ओपीडी, वहाँ पे आपका ड्यूटी लगता है, जहाँ आपको कंप्लीटली होल एंड सोल आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट की दी जाती है। आपको पूरा पेशेंट हैंडल करना है, राइट फ्रॉम डायग्नोसिस, चेक करना, मेडिसिन देना, रिकॉर्ड कीपिंग, उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटर्नशिप में आपको कंप्लीटली करना होता है। सो इंटर्नशिप इज अ very helpful and very practical part in BHMOS course, ये काफी helpful होता है। ओके, सो यहाँ आफ्टर इंटर्नशिप क्या है करियर, व्हाट आर द करियर ऑप्शंस, आपका फ्यूचर, आप यानी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है होम्योपैथी में। सो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। सो सबसे पहला ऑप्शन है तो आप जॉब में जा सकते हैं। अभी जॉब्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, लॉट्स ऑफ जॉब्स वैकेंसीज निकलती रहती है। जैसे आजकल मल्टी स्पेशलिटी होम्योपैथिक चेन्स निकल गई है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर बत्रास एक एग्जांपल, फिर उसके बाद फिर उसके बाद वेलकम क्योर, होम्यो क्योर जैसा नंबर ऑफ होम्योपैथी मल्टी स्पेशलिटी चेन्स है, इसके अंडर आप जाके जॉब कर सकते हैं। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी एज अ असिस्टेंट डॉक्टर आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है, गवर्नमेंट जो CGHS डिस्पेंसरीज है, गवर्नमेंट CGHS डिस्पेंसरीज, इनके अंडर भी होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए जॉब वैकेंसीज निकलती है, तो इसका आप एंट्रेंस अटेम्प्ट करके जॉब में जा सकते हैं। ओके, सेकेंड ऑप्शन है खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट करना। आप यू कैन स्टार्ट आफ्टर ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद खुद की प्रैक्टिस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो खुद के प्रैक्टिस में भी अलग अलग ऑप्शंस आई कैन टेल यू, आई विल डेफिनेटली डिस्कस। इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो होम्योपैथी में डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलिटीज़ है, जैसे आप होम्योपैथिक मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, आप होम्योपैथिक रेपर्टरी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं,
फिर आप पेडियाट्रिक्स में कर सकते हैं। ओके, सो एक 4 to 5 डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलिटीज है, और लॉट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस आर आल्सो अवेलेबल। इंडिया में बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस भी अवेलेबल हैं। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र स्टेट्स के साथ साथ आउट ऑफ महाराष्ट्र में भी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं। और एक दूसरा ऑप्शन, एक न्यूएस्ट ऑप्शन जो है अभी लेटेस्ट, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर सकते हैं आप होम्योपैथी में। यानी कि ये डिप्लोमा कोर्स होता है 6 महीने का या 1 साल का, बट इसमें आपको एक क्लिनिकल नॉलेज, थरो क्लिनिकल नॉलेज देते हैं, जिसमें लाइव जो जिनका इंस्टीट्यूशन है, जिस इंस्टीट्यूशन के अंडर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हैं, वो डॉक्टर के साथ बैठ के लाइव प्रैक्टिकली आपको पेशेंट्स देखने को मिलते हैं, और उसके बाद लाइव डिस्कशन होता है कि आपने यहाँ पे क्यों ये मेडिसिन लिया, यहाँ पे आपने कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, ये डिसीज कंडीशन में फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट यानी प्रोग्नोसिस कैसे रहने वाला है। ये जो एक्सपीरियंस टीचर है, जिसको 30 साल का एक्सपीरियंस है, 35 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपको लाइव इस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में वो सारा ट्रेनिंग देता है। तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन टू डू दिस पीजी डिप्लोमा कोर्स इज द अदर सॉन्ग एकेडमी, जो अंधेरी में, मुंबई में बेस्ड है। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस टू डू दिस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जिसमें आपको थरो एक्सपीरियंस मिलता है उस डॉक्टर का, उसके इतने सालों के प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस आपको पास ऑन होता है, एंड दैट इज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो ये एक अभी लेटेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स भी निकला है, वो जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी का भी ऑप्शन है होम्योपैथी में। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है रिसर्च वर्क में और आपको फ्यूचर स्टडीज परस्यू करनी है, तो आप पीएचडी कर सकते हैं इन होम्योपैथी। उसका अलग से एंट्रेंस होता है, एंड देन यू कैन गो फॉर पीएचडी। ओके, इसके अलावा और अगर आप फ्यूचर में अगर हम देखेंगे कि करियर ऑप्शंस देखेंगे, तो आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया है तो आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ होम्योपैथिक कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया, सो आप यू कैन गो इनटू एकेडमिक्स। बट एकेडमिक्स के लिए जो CCH है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, जिसके अंडर सारे होम्योपैथिक कॉलेजेस आते हैं इंडिया में, उसने कंपलसरी किया है यू शुड बी अ पीजी। आपको पोस्ट ग्रेजुएट मिनिमम अगर हुआ है तो ही आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं और आप टीचिंग कर सकते हैं। सो दैट इज अ नॉर्म। इसके अलावा आप रिसर्च में जा सकते हैं। देयर इज एक सेंट्रल बॉडी है, नेशनलाइज्ड बॉडी, जो होम्योपैथिक रिसर्च को सपोर्ट करती है, उसको फ्लरिश करती है। तो आप बेसिकली अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, और होम्योपैथी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे होम्योपैथी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप रिसर्च का बहुत स्कोप है। देयर इज लॉट ऑफ स्कोप फॉर रिसर्च। अभी जो रिसर्च है वो काफ़ी सारा स्कोप है होम्योपैथी में रिसर्च का, आप रिसर्च में जा सकते हैं। और आज के डेट में गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग अ लॉट फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। बहुत सारे फंड्स आ रहे हैं रिसर्च के लिए। आप खुद एक अलग अलग डिस्कशन, अलग अलग जो स्पेशलिस्ट हैं, जैसे बायोलॉजिस्ट हो गया, फिजिसिस्ट हो गया, इनके साथ कोलैबोरेशन में आप रिसर्च वर्क के अंडर भी जा सकते हैं। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा 2 मिनट कहना चाहूँगा कि व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस और होम्योपैथिक साइंस कैसा एक ब्यूटीफुल साइंस है, जो आप रियली इट कैन गिव यू अ लॉट। आपको बहुत कुछ मिल सकता है होम्योपैथिक साइंस से। तो मेरा खुद का, मैं इंडिविजुअल केस बात करूँ तो सबसे पहले मुझे होम्योपैथिक साइंस के थ्रू क्या मिला है, हेल्थ। जो मेरे एज ये होम्योपैथिक साइंस एक होलिस्टिक साइंस होने की वजह से जो आपका खुद का हेल्थ है, पर्सनल हेल्थ, फैमिली हेल्थ, रिलेटिव्स में, ये आप बहुत सेटिस्फैक्टरीली
अपने नियर एंड डियर्स आपकी खुद के हेल्थ का टेक केयर कर सकते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा मेडिसिनल साइंस है जिसमें वंस आपको मेडिसिन अच्छे से सूट होने लग गया, होम्योपैथिक मेडिसिन, तो वो ऑलमोस्ट आपके सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से टैकल करता है। ये होलिस्टिक साइंस होने की वजह से इसमें हम मेडिसिन के साथ साथ यानी आपका फिजिकल कंप्लेंट के साथ साथ आपका मेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल, आपका नेचर, आपका स्वभाव, फिर उसके बाद आपका डाइट, आप कौन सी चीज़ों, आपके एडिक्शंस, कौन सी चीज़ों की वजह से बेसिकली आपका कौन सी चीज़ों की वजह से बेसिकली आपका हेल्थ अफेक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं और गाइड करते हैं। सो आपको ये साइंस की वजह से बहुत कुछ मिल सकता है, एंड कॉन्स्टेंटली this science is closely attached with other sciences like biology, botany, फिर उसके बाद डेफिनेटली फिजिक्स जिसमें पीरियोडिक टेबल आ गया, यानी एलिमेंट्स, मेटल्स, इनका स्टडी, तो इससे क्लोजली रिलेटेड है होम्योपैथिक साइंस। बॉटनी हो गया, फिजिक्स हो गया। सो इसके वजह से आपका जो बेसिक 12th का नॉलेज है, जो आपने 12th में पढ़ा है, उसको उसको रीफ्लरिश कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और उसमें मैक्सिमम स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज होम्योपैथी साइंस इज वेरी क्लोजली रिलेटेड विद दिस बेसिक साइंसेस, राइट? क्योंकि यही है, यानी इसी का बेस लेके सारी मेडिसिन बनी है। जो होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है वो 3 सोर्सेस से बनती है मेनली। एक होता है मिनरल सोर्स, मिनरल सब्सटेंसेस, एक होता है प्लांट सोर्स, प्लांट ड्रग्स, और तीसरा होता है एनिमल सोर्सेस, एनिमल ड्रग्स। तो ये 3 सोर्सेस से बनी होने की वजह से आपके जो बेसिक 12th के साइंसेस है उससे आप जुड़े रहते हैं, और उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो एंड दिस इज वेरी प्रैक्टिकल साइंस होने की वजह से आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है। आपको न्यू एंड न्यू लेटेस्ट जो मेथड्स आ रहे हैं होम्योपैथी में, उसके बारे में स्टडी करने को मिलता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा नॉलेज, अपना नॉलेज कैसे अपडेटेड रखूं कि मैं पेशेंट्स को मैक्सिमम सर्व कर सकूं और उन्हें ट्रीटमेंट दे सकूं। ओके, अभी इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो होम्योपैथी में इवन इंजन थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट भी आता है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई भी पार्ट आता है, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर्स को सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है। एज द मटेरिया मेडिका और जो लिटरेचर है होम्योपैथिक लिटरेचर वो वास्ट होने की वजह से, और इंडिविजुअलाइजेशन ये कंसेप्ट होम्योपैथी में होने की वजह से, यानी कि एक पेशेंट को वी गिव अ सिंगल इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन एट अ टाइम, तो ये सर्च करने के लिए सॉफ्टवेयर का भी हेल्प लेना पड़ता है। सो अभी एट प्रेजेंट डेट देयर आर 2-3 होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर्स, बट देयर इज, और उसमें स्कोप भी है कि आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ बैठ के एक नया और अच्छा इनोवेटिव सॉफ्टवेयर भी निकाल सकते हैं, और अगर आप पेटेंटली वो आपके नाम पे कर लेते हैं तो दैट आल्सो कैन बी अ वेरी गुड इनकम सोर्स फॉर यू, है ना? तो एक टेक्निकल पार्ट में सॉफ्टवेयर के साइड में भी होम्योपैथी में स्कोप है डेफिनेटली। देन अदर देन दैट आप अभी ऑनलाइन कंसल्टेशन भी होम्योपैथी में मेनली बहुत डिटेल्ड हिस्ट्री टेकिंग होता है, केस चेकिंग होता है, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन में भी आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। आप ऑल, यानी इफ यू आर लोकलाइज्ड टू सर्टेन सिटी, एक सिटी में बैठ के ऑल ओवर इंडिया आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन पेशेंट्स दे सकते हैं। सो दैट इज अ वेरी गुड बेनिफिट इन होम्योपैथी, राइट? फिर गवर्नमेंट जॉब्स में अगर देखेंगे सिचुएशन, तो बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं अभी NRHM के अंडर और CGHS के अंडर बहुत फ्रीक्वेंटली गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती रहती है।
So you can go for government jobs also. फिर other than that you can go for entrepreneurship also in homeopathy. कैसे कि आपने देखा होगा कि चेन ऑफ क्लिनिक्स का कंसेप्ट होम्योपैथी में अभी बहुत हाईली फेमस है, जैसे डॉक्टर बतराज, फिर VHCC है ना, फिर lot of homeo care, welcome care. So these are the chain of homeopathic clinics जिनका हर एक सिटी में एक एक ब्रांच होता है, and as this is a chain and this is a whole system, so ये एक काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में भी आप होम्योपैथी के अंदर सोच सकते हैं टू स्टार्ट योर ओन चेन ऑफ क्लिनिक्स। अगर आपका उतना विजन है और उतना आप सोच रहे हैं, उतना पैशनेटली सोच रहे हैं होम्योपैथी के बारे में, तो डेफिनेटली आप ये भी एक ऑप्शन रख सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद एक अगर करियर ऑप्शन अगर और बोले तो प्राइवेट कोचिंग और प्राइवेट सेमिनार्स, ये बहुत ट्रेंड है होम्योपैथी में। अगर आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस अच्छा है, आपने कुछ साल 10-15 साल का एक्सपीरियंस ले लिया क्लिनिकल प्रैक्टिस का, और आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं एंड यू आर फेमस इन होम्योपैथिक कम्युनिटी एज अ डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, तो आप खुद का कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं, प्राइवेट सेमिनार्स लेना चालू कर सकते हैं, राइट? एंड देयर इज आल्सो गुड अर्निंग फ्रॉम दिस प्राइवेट सेमिनार्स। दिस प्राइवेट कोचिंग एंड प्राइवेट सेमिनार से आपका खुद अच्छा अर्निंग जनरेट हो सकता है। सो आई थिंक सो मैंने मैक्सिमम करियर ऑप्शंस कवर किए हैं। सो यहाँ पे मैं मेरे तरफ से ये करूँगा, आई विल एंड माई काउंसलिंग। सो रियली इट इज़ अ वेरी फ्लरिशिंग साइंस। या वन पॉइंट, एक बात जो छूट गई है कि अभी लेटेस्टली इंडियन गवर्नमेंट ये इंटीग्रेटिंग अप्रोच स्टार्ट ऑलरेडी कर चुकी है और बहुत कीनली इंटीग्रेटेड अप्रोच की तरफ वो सोच रही है। जैसे गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मिक्स ऑल द पैथीज नाउ, जैसे एलोपैथिक के साथ आयुर्वेदिक अलॉन्ग विथ होम्योपैथिक, ऐसा इंटीग्रेटेड अप्रोच टू पेशेंट्स गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। सो अभी नियर फ्यूचर में बहुत अच्छा फ्यूचर है होम्योपैथिक कोर्स के लिए, बिकॉज गवर्नमेंट सपोर्ट और ये इंटीग्रेटेड सपोर्ट वाला एक नया एटीट्यूड गवर्नमेंट की तरफ से डेवलप हो रहा है। अलॉन्ग विद दैट, अगर इंटरनेशनली आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे होम्योपैथिक कॉलेजेस आउट ऑफ इंडिया नहीं है, या एक प्रॉपर जो होम्योपैथी के लिए सिस्टम एजुकेशन होना चाहिए वो बाकी कंट्रीज में होना चाहिए, नहीं है। तो इसका बेनिफिट क्या मिल रहा है, अब्रॉड से, बाहर से लोग होम्योपैथी सीखने के लिए, होम्योपैथिक साइंस सीखने के लिए इंडिया में आ रहे हैं। सो एंड इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्लानिंग टू मेक इंडिया अ होम्योपैथिक एजुकेशन हब, ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग इंडिया में आए और होम्योपैथी सिलेबस के बारे में एजुकेशन ले। फॉर दिस ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने ऑक्सफोर्ड जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे भेजना चालू कर दिया है, सो दैट ही विल इन कोलैबोरेशन अवेयरनेस क्रिएट करेगा कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ होम्योपैथिक एजुकेशन इन इंडिया, एंड दे विल सेंड कैंडिडेट्स फ्रॉम देयर यूनिवर्सिटीज फॉर एजुकेशन इन इंडिया. So this is also planned by government now. These are the latest updates. So with this, मैं यहाँ पे मेरे तरफ से एंड करना चाहूँगा. We will see for some questions. We have got lot of interesting questions. मैं कुछ क्वेश्चन पार्ट्स यहाँ पे कवर करना चाहूँगा. यहाँ पे किसी ने निकिता ने पूछा है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स. सो द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स मैंने पहले कवर कर दिया है. इट इज ऑफ 5.5 years ग्रेजुएशन, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इज ऑफ 3 years. टोटल 3 साल का होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी इंटरलिंक बिटवीन होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा.
यस, यू कैन से 10% है कुछ रिलेशन, बिकॉज आयुर्वेदिक में भी सारे मेडिसिन नेचुरल सोर्स से बनते हैं और होम्योपैथी में भी नेचुरल सोर्स से बनते हैं। वो भी भावना या हाईली डाइल्यूटेड वाला कंसेप्ट पार्शियली यूज करते हैं, बट होम्योपैथी में 100% डाइल्यूशन वाला कंसेप्ट, पोटेंटाइजेशन वाला कंसेप्ट यूज होता है, जिसमें कि कोई भी मेडिकल सब्सटेंस, जिसमें जो बेसिक मेडिकल सब्सटेंस है उसको हाईली डाइल्यूट किया जाता है, पोटेंटाइज किया जाता है, उसमें की बेसिकली एनर्जी रिलीज की जाती है एंड दैट एनर्जी इज ट्रैप्ड इन द मेडिसिन एंड दैट इज गिवन टू द पेशेंट। तो जो मेन डिफरेंस है आयुर्वेदा में और होम्योपैथी में, कि होम्योपैथी में पोटेंटाइजेशन इज हाईली यूज्ड और जो डाइल्यूशन वाला कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है होम्योपैथी में। और सेकेंडली, आयुर्वेदिक इज टोटली इंडियन ट्रेडिशनल हर्ब्स के ऊपर बेस्ड है, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज के, मेडिसिनल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, एंड होम्योपैथी हैज स्लाइटली जर्मन बेस एंड जर्मन ओरिजिन है। ये डिफरेंस है होम्योपैथी और आयुर्वेद। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट कॉलेज टू परस्यू BHMS। ऐसा कोई एक बेस्ट कॉलेज, आई कैन नॉट नेम वन बेस्ट कॉलेज, बट कुछ अच्छे और टॉप कॉलेजेस वेस्ट बंगाल में हैं, और फिर केरला इज ऑल्सो गुड स्टेट फॉर एजुकेशन इन होम्योपैथी। अच्छे कॉलेजेस हैं केरला में, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। NIH, National Institute of Homeopathy, is the best college and leading topmost institution in Kolkata. महाराष्ट्र में बॉम्बे में चंदाबेन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है ना, चंदाबेन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इन मुंबई, दिस इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन। सो महाराष्ट्र में मैं एक वन कॉलेज आई कैन मेंशन। ओके, देन होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स होते हैं क्या? यस। सो यू कैन स्टार्ट, आप अपना खुद का होम्योपैथिक हॉस्पिटल स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप पेशेंट एडमिट रख सकते हैं और कंप्लीटली टोटली होम्योपैथी से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। अभी एक करियर ऑप्शन में वन चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया कि अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक ब्रिज कोर्स स्टार्ट किया है। ब्रिज कोर्स मीन्स आफ्टर डूइंग BHMS आप ये ब्रिज कोर्स कर सकते हैं MUHS का, जिसमें आपको एलोपैथिक डॉक्टर्स, यानी जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 1 साल का ये कोर्स होता है, जहाँ पे आपको फार्माकोलॉजी एलोपैथी की भी पढ़ाई जाती है। और देन आफ्टर डूइंग दिस ब्रिज कोर्स यू आर अलाउड टू डू a partial some drugs, partial allopathic drugs को लेकर आप allopathic practice भी कर सकते हैं। So this is also one of the career, especially in rural areas, जो villages हैं, जो interiors हैं इंडिया के, वहाँ पे आप BHMS करने के बाद अगर आप ये ब्रिज कोर्स करते हैं तो आप allopathic practice भी कर सकते हैं with minimum surgery also, जैसे स्टिचेस देना है ना, छोटा मोटा स्लाइड ऑपरेशन करना, दिस इज ऑल्सो अलाउड। ये आप कर सकते हैं और ऐसा ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग है, ऐसा कर रहे हैं। सो एक जनरल प्रैक्टिस, एलोपैथिक प्रैक्टिस, ये भी एक ऑप्शन है होम्योपैथी कोर्स के बाद। ओके, सो या वन ऑफ द क्वेश्चन इज कि करंट जनरेशन इज फेसिंग PCOD, डिप्रेशन एंड इंसोम्निया, लेथार्जी एंड ओबेसिटी। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। जो ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, जंक फूड लेने के साथ, जो फास्ट लाइफस्टाइल बन चुकी है ना, पीपल आर लिविंग अवे फ्रॉम फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज का कंसेप्ट है। तो ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इसके ऊपर होम्योपैथिक साइंस, होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है और बहुत बड़ा स्कोप है होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए, बिकॉज इसके आगे, यहाँ से आगे ये डिसीजेस, ये प्रॉब्लम्स और बढ़ने ही वाली है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो और लोगों के पास सॉल्यूशंस नहीं है। इफ यू गो फॉर एलोपैथिक मेडिसिन्स, बहुत सारे ऐसे ऑटोइम्यून डिसीजेस हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीज कंडीशंस हैं जहाँ पे वो लोग
पेन किलर्स एंड उसको दबा के रखना, इसके अलावा मैक्सिमम उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बट होम्योपैथिक मेडिसिन में वो सोल्यूशन है कि उसको आप जड़ से निकालें, एक होलिस्टिक अप्रोच रख के आप अपने इन सारे प्रॉब्लम से, डिप्रेशन, पीसीओडी, ऑटोइम्यून डिसीजेस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इनफर्टिलिटी, ये सारे प्रॉब्लम्स को आप जड़ से रिमूव कर सकते हैं, एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है। और एंड यू विल बी रियली रियली फील द न्यू एनर्जी, न्यू वाइब एंड न्यू हेल्थ, एक rejuvenated health you can feel after taking homeopathic treatment. So yes, definitely। और इसको आप काफी मॉडर्न तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन से कर सकते हैं, ओके। एंड विथ टेकिंग केयर हेल्प ऑफ मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो टेस्ट अवेलेबल है पैथोलॉजिकल मॉडर्न टेस्ट, विथ टेकिंग हेल्प ऑफ दैट, उनकी हेल्प लेके आप यू कैन यूज होम्योपैथिक मेडिसिन एंड देयर इज अ वेरी गुड स्कोप। So yes, with that I am done. Thank you all of you for the patience hearing, and hope after this session आपको मैक्सिमम जो भी आपके डाउट्स थे रिगार्डिंग होम्योपैथिक करियर एंड बीएचएमएस करियर वो कवर हो चुके हैं। एंड सो बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।